आप देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर। इंस्टाग्राम आईडी है network_33 जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें इन डार्क। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मैं अपर सीट पर लेटा लेटा अब उबने लगा था और नींद भी नहीं आ रही थी क्योंकि मैं ट्रेन में चढ़ते ही सो गया था और अब लगभग सभी यात्री सो ही रहे थे। मैं जगा हुआ था। तभी कुछ देर बाद ट्रेन एक जगह रुकी। नीचे उतर कर देखा तो एक स्टेशन था। नींद तो पहले से ही नहीं आ रही थी, ऊपर से अकेले बैठे बैठे अब मैं उबने भी लगा था। लिहाजन मैं ट्रेन से नीचे उतरा और प्लेटफॉर्म पर घूमने लगा। घूमते हुए मुझे अंदाजा हुआ जहां मेरी बोगी रुकी है वो स्टेशन का अंतिम हिस्सा है, जिस वजह से वहां थोड़ा अंधेरा भी था। साथ ही थोड़े बहुत ही लोग भी थे जो मेरी ही ट्रेन से उतरे थे। तभी मेरी नजर दूसरे ट्रैक पर खड़ी एक मालगाड़ी के गार्ड वाली बोगी पर पड़ी। उस गार्ड बोगी में एक आदमी खड़ा था जो मुझे अपनी ओर बुलाने का इशारा कर रहा था। मैं उसे देखकर सोचने लगा कि भला ये मुझे क्यों बुला रहा है और इसे मुझसे क्या काम होगा। वैसे भी मेरी ट्रेन कभी भी खुल सकती थी। ऐसे में मैं वापस अपनी ट्रेन में आकर गेट पर खड़ा हो गया। वो अभी भी मेरी ओर देखते हुए इशारा कर रहा था। जब लगा कि मैं नहीं आऊंगा तो वही मेरी ओर आने लगा। मैं अभी भी वहीं बोगी के गेट पर ही खड़ा रहा कि तभी मैंने देखा कि एक दूसरा आदमी भागता हुआ आया और उस आदमी के आर पार होकर चला गया। मैं ये देखते ही सीधे अपने बर्थ पर जाकर बैठ गया और ट्रेन के खुलने का वेट करने लगा। डर से तो मेरे पसीने छूट ही रहे थे, साथ ही ट्रेन के वहीं रुके रहने से घबराहट भी हर पल बढ़ती ही जा रही थी। आखिरकार ट्रेन खुली और ट्रेन के खुलते ही मुझे थोड़ी राहत मिली। ट्रेन के चलने के कुछ देर बाद मैं वॉशरूम गया और जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकला तो वही आदमी ठीक मेरे सामने खड़ा था। उसका चेहरा कुचला हुआ था। मैं वहीं वॉशरूम के गेट पर ही खड़ा होकर कांपने लगा और मेरी आवाज भी एकदम से बैठ गई थी। मैंने मदद के लिए आसपास नजर घुमाई तो पाया कि गेट के पास दो लोग पेपर बिछाकर लेटे हुए हैं। मैं उन लोगों को उठाना चाहता था मगर मैं डर के कारण हिल भी नहीं पा रहा था कि तभी वो आदमी मेरी ओर बढ़ने लगा। उसे अपनी ओर आते देख मैं लड़खड़ाते ही सर के बल वॉशरूम के अंदर ही गिर पड़ा। मेरे गिरने के कारण वो दोनों लोग जो गेट के पास सो रहे थे वो धड़पड़ाते हुए उठे और मेरे पास आए। मुझे उठाते हुए उन्होंने पूछा, क्या हुआ भाई, कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लगी आपको? मैं उनकी बातों का जवाब देने की बजाय अपना सर पकड़े आसपास उसी भूत को ढूंढ रहा था मगर वो उस वक्त वहां नहीं था। मेरे को घबराया देख शायद उन दोनों को भी शक हो गया मगर वो दोनों कुछ बोले नहीं। उन दोनों ने मुझे मेरे बर्थ तक छोड़ा, फिर वो वापस चले आए। मुझे चोट तो कुछ ज्यादा ही लगी थी। रास्ते भर दर्द और उस भूत का खौफ मुझे बना रहा। ट्रेन से उतरने के बाद जब मैं घर पहुंचा तब भी मैं यही सोच रहा था कि आखिर मुझे ही वो आदमी क्यों दिखाई दे रहा था, वो आदमी किसी और को क्यों नहीं दिखा। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।